Hello everyone, welcome to Maths for Sure. This is Anjali. Now next question number 79. Question में हमें given है total number of 3x3 matrices A having entries from the set. इस set से हमने entries ली हैं, set है 0 1 2 3 such that जो sum है diagonal entries का, diagonal entries का sum मतलब trace, कि जो आपका trace होगा A transpose का, वो किसके equal है? 9 के equal है. तो उसके लिए A भी चाहिए, A transpose भी चाहिए. मैट्रिक्स में तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि A हमारे पास क्या है, ABC DEF GHI. अब देखो यहाँ पे मैंने A11 A12 नहीं लिया क्योंकि उस टाइप की कोई इक्वेशन नहीं है, तो इजीली आप ABCD ले सकते हो. ठीक है, ये A है, इसका आप A ट्रांसपोज लिख सकते हो. यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि A ट्रांसपोज हमें क्या गिवन है. पहले तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. A ट्रांसपोज क्या बनेगा, ABC DEF GHI. इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये बनेगा ABC DEF एंड GHI. इसका प्रोडक्ट करते हैं. आपको क्या चाहिए, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिखेंगे. फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट यहाँ से मिलेगा, क्या आएगा, A² प्लस B² प्लस C². सेकेंड डायगोनल एलिमेंट आपको यहाँ से मिलेगा रो बाय कॉलम D² प्लस E² प्लस F². और लास्ट हमारे पास क्या आएगा, G² प्लस H² प्लस I². और आपको क्या गिवन है कि जब आप इन सब का सम करोगे, इसमें इसे ऐड करोगे, किसके इक्वल आएगा, ये 9 के इक्वल आना चाहिए. कितने एलिमेंट्स हैं ये, 9 एलिमेंट्स हैं. तो ये 9 के इक्वल कब आएगा, तो देखो आपको बस केसेस बनाने हैं यहाँ. तो फर्स्ट केस देखते हैं कि या तो आप एक एलिमेंट 9 ले लो और बाकी जितने 8 एलिमेंट्स हैं सब क्या ले लो, 0 0 0 ले लो. ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये एलिमेंट 4 ले लो, ये एलिमेंट 4 ले लो, ये 1 ले लो, सम बन गया 9. अब जो रिमेनिंग है आप उन्हें 0 कर दो. या फिर क्या हो सकता है, ये 4 ले लो और उसके बाद ये 1 1 ले लो सारे, तो यहाँ से बन जाएगा. या फिर आप सारे के सारे क्या ले लो, 1 1 ले लो, तो बन जाएगा. ठीक है, 4 लिया इसे, 5 6 7 8 9. ठीक है, लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो 0 हो जाएंगे. 5 6 7 8 और 9 तक लेना ना, बाकी 0. 4 5 6 7 8 9, 3 0 से. ठीक है, बस अब ये इन 3 केसेस पे आप कॉम्बिनेशन लगाकर देख लो कि आपके पास क्या बनता है. तो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया कि 9 एलिमेंट में से, जो ये 9 एलिमेंट्स थे उसमें से एक एलिमेंट फिक्स किया, राइट. सेकेंड केस में हमने 2 तो क्या लिए, 4 लिए, तो मतलब 9 में से 2 एलिमेंट्स तो आपने फिक्स किए. अब बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स बच गए आपके पास, 7 बच गए. 7 में से हमने एक फिक्स किया, तो क्या बनेगा, 7 में से आपने एक फिक्स किया. और अब यहाँ पे देखो कि 9 में से एक तो हमने 4 लिया, बाकी के जितने 5 एलिमेंट कितने हैं, 8 एलिमेंट्स बचे हैं. 8 में से हमने 5 एलिमेंट्स को क्या लिया, 1, बाकी हमारे 0. और यहाँ तो आपने सारे के सारे एलिमेंट्स क्या लिया, 1, तो ये तो एक ही केस बनेगा. ठीक है, इसको सॉल्व करो और इन सब का एडिशन कर दो. जब आप ये सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 766. तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, हमेशा कॉम्बिनेशंस का यूज़ करो. कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं करना तो, पर देखो मैनुअली आप इतने सारे नंबर्स नहीं बना सकते हो. कुछ और अगर छोटे छोटे मैट्रिक्स गिवन है या कुछ बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स गिवन है, वहां से अगर आपको इजीली केसेस बन रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78. यहाँ पे आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है. अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन है. वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने उसमें इंक्लूड किया जब अब इससे नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट्स करेंगे, बट स्टिल इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए मैंने इसे इसमें इंक्लूड कर दिया. आप देखो आपको ये चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही निकालना है. क्या है यहाँ पे, a रेज टू द पावर 8 है, a गिवन है, तो बस a की पावर रेज कराते हैं. a का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर करो, -2 2 2 -2. फिर a की पावर 4 निकालेंगे, a स्क्वायर का a स्क्वायर से प्रोडक्ट करके 8 -8 -8 8. ठीक है, अब a रेज टू द पावर 8 चेक करते हैं. देखो a रेज टू द पावर 8 कैसे निकालोगे, a4 का a4 के साथ प्रोडक्ट कर दो, कितना आएगा ये, 128 -128 -128 और 128. ठीक है, अब यहाँ पर आपको पुट करना है,
इक्वेशन क्या है, ए 8 है, एक्स है, वाई है, 8 और 64 है। बस ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो। ये है 128 माइनस 128 माइनस 128 एंड अगेन 128। यहाँ पे है हमारे पास x और y और ये है 8 और 64। इक्वेशंस बनेंगी, कंपेयर करो और सॉल्व कर लो। रो बाय कॉलम करके देखते हैं। इक्वेशन बनेगी 128 प्लस का आएगा, ये माइनस का नहीं आएगा। 128x माइनस में 128y इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट क्या बना हमारे पास, माइनस में 128x प्लस में 128y इज इक्वल्स टू 64। सो फर्स्ट इक्वेशन से आया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/16। सेकेंड इक्वेशन से आया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस में 1/2। अब अगर आप ऑब्जर्व करो ये कैसी लाइंस हैं, सेम दिख रही है ना। कैसी होती हैं ऐसी लाइन, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो जब आपके पास पैरेलल लाइंस हो तो हमें क्या मिलता है, नो सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन इसीलिए आया क्योंकि आपको पैरेलल लाइंस मिली। अब देखो ना, x माइनस वाई की वैल्यू इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सेम वैल्यू दो टर्म की इक्वल हो। तो ये एक पैरेलल लाइन पे, पैरेलल लाइन के केस में हमें क्या मिलता है, हमेशा नो सोल्यूशन मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। I be the identity matrix of order 2 cross 2, P matrix आपको गिवन है, in which Pn की वैल्यू ये है। क्या गिवन है, Pn इज इक्वल्स टू, ये है 5 टाइम्स 1 नहीं है, ये आइडेंटिटी है, 5 टाइम्स आइडेंटिटी माइनस 8p। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। अब देखो, इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। या तो आप p को मल्टीपल करो, उसके p यहाँ पे पुट करो, जो मैट्रिक्स आएगी उसको इससे कंपेयर करो और फिर चेक कर लो कि n की पावर आपकी क्या बननी चाहिए। एक तो ये वे है। दूसरा वे क्या है, हमने और क्या पढ़ा है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप वो ट्राई कर सकते हो। ये तो देखो आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, तो इसे आप खुद कर सकते हो। सेकेंड मेथड में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पी मैट्रिक्स आपके पास है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, p माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 5 माइनस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इट्स 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये क्या करती है, अपनी मैट्रिक्स को ऑफकोर्स सेटिस्फाई करती है बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p माइनस आई इज इक्वल्स टू 0। देखो आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन चाहिए ताकि हम ये p रेज़ टू द पावर n तक जा सके। ओके, तो ये देखो यहाँ पे लिखते हैं p स्क्वायर इज इक्वल्स टू i माइनस p बना। अब देखो अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड इसके इक्वल ले आऊँ तो हम चेक कर सकते हैं कि p की क्या पावर के वो इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इसे क्या करो, p से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इधर आएगा p क्यूब। p से प्रोडक्ट कराएंगे, p इंटू आई इज p माइनस p स्क्वायर। सो इट्स p क्यूब इज इक्वल्स टू p माइनस p स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो। कितनी वैल्यू बनेगी, माइनस आई माइनस माइनस प्लस p। तो ये कितना आ गया, 2p माइनस आई। फिर से p से प्रोडक्ट करो, p4, क्योंकि देखो 5i नहीं बना ना, आपको 5i तक जाना। अब ये सिर्फ i है। फिर से बनेगा 2p स्क्वायर माइनस में p, अगेन p स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। सो p4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स i माइनस में 2 टाइम्स p माइनस p। तो ये बना 2 टाइम्स i माइनस 3p। अभी भी यहाँ तक नहीं बना, फिर से p से मल्टीप्लाई करते हैं। p5 इज इक्वल्स टू 2p माइनस 3p स्क्वायर। अगेन p स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। इट्स 2p माइनस 3 टाइम्स i माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स p। तो ये कितना बना, p की पावर 5 रेज की ना हमने, तो बना 3 4 5p माइनस 3। अभी भी नहीं आया, एक और बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, p6। तो ये कितना आएगा, अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें ये टर्म मिल जाएगी। पुट करके देखो, आप जब p से मल्टीप्लाई करोगे इधर p स्क्वायर आएगा, इधर p आएगा, p स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से पे पुट करो, आपको ये टर्म मिल जाएगी। अब आप इसे इससे कंपेयर करो, राइट हैंड साइड सेम है
लेफ्ट हैंड साइड जब कंपेयर करेंगे n किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा, n इक्वल्स टू 6। अब देखो कंपैरेटिवली यहाँ से आपने स्टिल फटाफट से सॉल्व कर लिया है। अगर आप p की पावर रेज कराओ, आपको 6 बारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है वहाँ पे कोई पैटर्न बने, क्योंकि अगर आप ये देखो इसमें कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, सारी वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो वहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये गिवन है और एक ये गिवन है। ओके, इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है a प्लस 2b और ये 2a माइनस बी। इफ ट्रेस ऑफ a डिनोट्स द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a, देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ट्रेस ऑफ a में से आपको ट्रेस ऑफ b को माइनस करना है। तो देखो अब आपको a और b मैट्रिक्स सेपरेटली नहीं गिवन, आपको ये इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन है, तो मतलब हमें पहले a और b निकालनी होगी मैट्रिक्स, वहाँ से ट्रेस मिलेगा, या फिर ये जो दो इक्वेशंस हैं इनकी हेल्प से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, आपके पास ये मैट्रिक्स है। दूसरी इक्वेशन है 2a माइनस b, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इसे आप एज अ इक्वेशन ही ट्रीट करो। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर आप इस इक्वेशन को मैं 2 से, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दूं, बेस्ट वे है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो सिंपली क्या बनेगा, ये a है प्लस 2 टू द 4 मतलब कि 5 है, इसको 2 से प्रोडक्ट करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये मैट्रिक्स एज इट इज, इस मैट्रिक्स का 2 के साथ प्रोडक्ट कर दो और उसे ऐड कर दो, फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस 2 टाइम्स में ये सेकेंड वाली मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है ये सेकेंड मैट्रिक्स है, फर्स्ट रखो यहाँ सेकेंड रखो, इसको सॉल्व करो, यहाँ से a मिल जाएगा इजीली। 5a इज इक्वल्स टू, जब आप इसे ऐड करोगे ये बनेगा 5 0 10 10 माइनस 5 15 माइनस 5 5 एंड 5, 5 कॉमन निकाल लेंगे तो सिंपली a हमारे पास क्या बन जाएगी 1 0 2 2 माइनस 1 3 1 1 1। इसका ट्रेस क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस कितना आ गया, तो ट्रेस ऑफ a कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब आपको b निकालना है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपके पास a आ गया, a को या तो यहाँ पे पुट करो या यहाँ पुट करो, वहाँ से b निकाल लो। ठीक है, सो b मैट्रिक्स कितनी बनेगी, अब अगर मैं यहाँ फर्स्ट वाली में पुट करूँ तो ये b मैट्रिक्स कितनी बनेगी, ये है ना, तो देखो 2b यहाँ पे रहेगा, जो भी आपकी ये मैट्रिक्स है इसमें से आप a को माइनस कर दोगे, यहाँ से यही बना, तो b कितना आएगा हाफ, ये मैट्रिक्स रखोगे आप यहाँ पे माइनस a के जगह ये वाली मैट्रिक्स रखोगे। कैलकुलेशंस है बिल्कुल बेसिक, सो आप यहाँ पे इन्हें पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो b हमारे पास कितना आया 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 और 0। अब इसका ट्रेस चेक कर लो, ट्रेस ऑफ b इज माइनस 1, सो ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। आपको ये a मैट्रिक्स गिवन है that satisfies this equation and the real number this। अब देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, बट अगर हम सबसे शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करें, आपके पास मैट्रिक्स है, जब भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी बनती है आइगन वैल्यूज। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज। सो ए की आइगन वैल्यूज क्या बनेगी, उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 2 और -1, तो 1 2 -1, ये इसकी क्या बन गई आइगन वैल्यूज बन गई। अब आपको ये वाली मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, ये चाहिए ना हमें, अल्फा और बीटा चाहिए, वो यहीं से निकलेगा। सो देखो a की रेज टू द पावर 20, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इनकी पावर आप 20 रेज करा दो तो वो उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट a रेज टू द पावर 19 चाहिए, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, उसकी पावर आप 19 रेज करा दो। ठीक है, ए तो है। अब देखो बेसिकली ए की सपोज आइगन वैल्यू कुछ भी है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, उसका स्क्वायर होता है। आप उसकी nth पावर की चेक करोगे तो वो उनकी n पावर्स होंगी। ठीक है, और एक बेसिक सा रूल होता है कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ऊपर नीचे सब जीरो है,
या फिर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके आइगन वैल्यूज सिंपल उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अदरवाइज आप आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हो? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके। तो अब यहाँ पे आपको सब मिल गया। सिंपल हम क्वेश्चन आइगन वैल्यू से करेंगे। तो देखो सारी आइगन वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले a रेज टू द पावर 20, यहाँ पे करते हैं इसको बिल्कुल क्लियरली। सबसे पहले क्या है? a रेज टू द पावर 20 प्लस अल्फा a रेज टू द पावर 19 प्लस बीटा a इज इक्वल्स टू, अब देखो आइगन वैल्यू से कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यूज ही ले लेते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट्स कितनी बनेंगी? वो 1, 4 और 1। ठीक है, अब देखो हमने एक पैटर्न में लिया तो सीक्वेंस में लिखेंगे सारी। a रेज टू द पावर 20 की आइगन वैल्यूज क्या है? 1 रेज टू द पावर 20 इज 1, उसके बाद 2 रेज टू द पावर 20, उसके बाद क्या है? -1 रेज टू द पावर 20, इवन नंबर है ये फिर से 1 हो जाएगी, प्लस अल्फा टाइम्स 19 वाले की क्या है? 1, 2 रेज टू द पावर 19 और ये क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, प्लस बीटा 1, 2 -1 इज इक्वल्स टू 1, 4, 1। बस अब देखो यहाँ से आपकी सिंपल इक्वेशंस बन जाएगी। सबसे पहले हम सबका फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, ये 1 प्लस इसका एलिमेंट क्या आएगा? अल्फा से प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा प्लस यहाँ से क्या आएगा? बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आया? 1। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। अब सेम वे आप सेकंड कंपेयर कर लो, कितना बनेगा? 2 रेज टू द पावर 20 प्लस अल्फा के साथ प्रोडक्ट है, अल्फा 2 रेज टू द पावर 19 प्लस नेक्स्ट यहाँ से आएगा बीटा 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। सो इस इक्वेशन के अंदर बीटा की जगह आप यहाँ पे क्या रख लो? अल्फा की बीटा की जगह क्या रख लो? माइनस अल्फा रख लो। कितना आ जाएगा? माइनस अल्फा आ जाएगा। तो ये कितना बना? 2 रेज टू द पावर 20 प्लस अल्फा 2 रेज टू द पावर 19 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। ये सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा कितना आएगा? 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 20 बाई 2 रेज टू द पावर 19 माइनस 2। सॉल्व करने का -2 आया, तो बीटा कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा 2। ठीक है, सो बीटा माइनस अल्फा कितना बना? 2 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब देखो इसको आप और कैसे सॉल्व कर सकते थे? अगेन ए मैट्रिक्स है, आप इसकी पार रेज कराओ, वैल्यूज पुट करो, कंपैरिजन करो राइट हैंड लेफ्ट साइड, वैसे कर सकते हो। अदरवाइज ये बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन में देखो, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बार आपको मैट्रिक्स कैसे गिवन है? सिमेट्रिक गिवन है, of order 2 with integer entries if the sum of the diagonal elements of a square is 1। ए स्क्वायर के डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना है? 1। मतलब ए स्क्वायर का ट्रेस क्या गिवन है आपको? 1 गिवन है। अगेन सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है कि जब आपको इस टाइप से गिवन है हम क्या बनाएंगे? पहले तो मैट्रिक्स निकालोगे ए स्क्वायर, उसके बाद उसके केसेस बना के कंडीशंस चेक करेंगे कि कब कब आपका ट्रेस 1 बनता है। तो एक तो आपको ट्रेस गिवन है कि ए स्क्वायर का ट्रेस कितना है? 1। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिवन है कि ए क्या है आपकी? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किस टाइप से होगी ये? ए बी, तो इधर भी हमारे पास बी आएगा और ये क्या बनेगा? सी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, जहाँ पे आपका ए जे आई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। डायगोनल पे तो कोई कंडीशन नहीं होती हमारे पास। अब आपको ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लो ए का ए के साथ प्रोडक्ट करके। तो वो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी, अगेन ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें गिवन है कि इसका ट्रेस 1 के इक्वल है, तो ये जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको सम करो, क्या आएगा? ये ए स्क्वायर प्लस, अब बी स्क्वायर देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ट्वाइस हो गया ये, 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप केसेस बना लो। सबसे पहले केस 1 चेक करते हैं। देखो केसेस बनाएंगे कैसे? एक एक टर्म को 0 पुट करो, फिर बाकी 2 पे कंडीशन लगाओ, क्योंकि देखो 3 टर्म्स हैं इसमें। अब अगर मैं सबसे पहले ए को 0 ले लूँ तो क्या बनेगी ये इक्वेशन? 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। अब टर्न वाइज सबसे पहले क्या करो?
आप बी को इसमें से सी को 0 ले लो तो क्या बनेगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई +-1/√2 बन गई। तो यहाँ से अब जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, देखो मैट्रिक्स सिर्फ 3 एलिमेंट से बन रही है, ए बी और सी से। ए की वैल्यू तो हमने फिक्स की है 0 है, बी की वैल्यू कितनी ले ली, हम एक बार 1/√2 ले लेते हैं, और सी की वैल्यू हमने क्या ले ली 0। इसी का सेकंड केस क्या है कि आपका ए 0 होगा, बी -1/√2 होगा, और सी अगेन क्या होगा 0। अब इसी के अंदर सेकंड केस बनाते हैं, जब आप ये बी को 0 लोगे तो यहाँ से आपका सी स्क्वायर कितना हो जाएगा +-1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो केस बनेगा, अब ए तो ऑलरेडी हमने 0 फिक्स किया, बी भी 0 है, सी की वैल्यू 1 है, या फिर ए 0 है, बी भी 0 है, और सी हमने क्या ले लिया -1 ले लिया। दो केसेस यहाँ से, दो केसेस यहाँ से। अब अगर कोई और एलिमेंट को मैं 0 पुट करूँ, अब अगर मैं इसका सेकंड केस बनाऊँ और हम 2b को 0 पुट कर दें तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके अगेन दो सब केसेस, सबसे पहले आप एक बार a को 0 पुट कर दो, एक बार c को 0 पुट कर दो। जब हम a को 0 पुट करेंगे तो c स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब c की वैल्यू +-1, और जब c को 0 पुट किया तो a स्क्वायर 1 हो गया, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी +-1। तो यहाँ से क्या बना, इधर से a तो 0 है, c को आप एक बार 1 ले लो, b भी क्या है 0। सेकंड केस a 0 है, c को आप -1 ले लो, b भी क्या है 0। और यहाँ से आपके दो केसेस क्या आएंगे कि a हमारे पास 1 है, b 0 है और c 0, और a अब -1 है, b 0 है और c 0। अब अगर मैं या तो c को 0 लूँ तो भी आपका सेम केस रिपीट होगा, तो इसके अलावा केसेस नहीं बनेंगे। अब देखो केसेस तो हमारे पास 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर, 2 इधर, कितने सारे बन गए। पर जो आपके केसेस हैं वो ये कंडीशंस तो सेटिस्फाई करे। कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेस 1 आना चाहिए, मतलब a और c का जो अगर मैं सम करूं, ये जो मैट्रिक्स का जो सम है यहाँ पे, हाँ ये किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। अब इनमें से सिर्फ आप वही केसेस इंक्लूड करोगे जो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। सो देखते हैं कौन कौन से सेटिस्फाई करते हैं। हमारे से 4 केसेस बनेंगे जब आप ए मैट्रिक्स को, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कि जो आपके 4 केसेस बन रहे हैं, या तो ये बनेगा कि आपने ए को 0 लिया, सी को 0 लिया, सी को 1 लिया, और बी को 0 0 लिया, या फिर उसको क्या लिया आपने -1 लिया, या फिर ए को 1 लिया, इसको 0 लिया, या फिर इसको -1 लिया, 0 0 और 0। ये 4 केसेस हैं जो हमारी कंडीशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जब आप इसका ट्रेस कैलकुलेट करोगे इसके ए स्क्वायर का तो वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, सो आंसर कितना हो जाएगा कि आपके पास ऐसे 4 केसेस हैं, क्योंकि आपको ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना है। ऐसे तो हमारे पास ये केसेस बन गए, पर अगर आप ये दो मैट्रिक्स चेक करो, ये आपके केस को इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, और ये वाला केस तो देखो, ये और ये तो रिपीटेड केस हैं। कितने बचे, ये वाला और ये केस तो रिपीटेड है, ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक केस ये हो गया, इसमें 2 केसेस हैं, ये तो रिपीटेड थे, 2 ये 2 + 2 कितने हो गए 4, तो टोटल 4 केसेस बनते हैं हमारे यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। ए मैट्रिक्स है, हमें गिवन है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी गिवन है, ए भी गिवन है, तो सॉल्व करते हैं। 1 - अल्फा, अल्फा और बीटा, ट्रांसपोज ले लो आप इसका, 1 - अल्फा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ये बनेगा 1 + अल्फा स्क्वायर, अल्फा - अल्फा बीटा, अल्फा - अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। सिंपल है, इक्वेशंस को आप इक्वेट कर लो। सो 1 + अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से आपको क्या मिला अल्फा तो 0 आ गया। अब जब ये कंपेयर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, अल्फा तो 0 था, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास +-1। हमें क्या चाहिए अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 चाहिए, ये तो 0 है। अब बीटा में 1 पुट करो, -1 पुट करो, 4 पावर रेज करेंगे तो ये तो 1 ही देगा, तो आंसर कितना आ गया 1। इट्स ऑप्शन नंबर बी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अब 72 क्वेश्चन में देखो, ए मैट्रिक्स है आपके पास और ये हमें एक कंडीशन गिवन है, आपको ये कैलकुलेट करना है, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम ये कैसे कैलकुलेट करें, ये इक्वेशन गिवन है, ऐसे आप इस इक्वेशन का कुछ नहीं कर पा रहे, अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए, आई माइनस ए, इसका इन्वर्स है, इसका डिटर्मिनेंट, इस इक्वेशन, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं अब हम, ये आई प्लस ए, आई माइनस ए, इन्वर्स है, मैं इसे 1 अपॉन में लिख सकती हूँ, तो ये क्या बनेगा, आई प्लस ए बाय आई माइनस ए, इनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की चाहिए, साथ में 13 का प्रोडक्ट करना है, ये दो वैल्यूज आपको बस निकालनी है, तो एक बार क्या निकालो, आई में ए ऐड कर दो, आई में से ए माइनस कर दो, तो जब हम आई प्लस ए निकालेंगे तो कितना आएगा, तो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स पे तो बस 1 ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा 1 tan थीटा बाय 2 माइनस है इसके साथ tan थीटा बाय 2 और इधर आ जाएगा 1, और जब हम आई माइनस ए निकालेंगे तो ये आएगा 1 tan थीटा बाय 2, इधर भी tan थीटा बाय 2, इधर आ जाएगा आपके पास अगेन 1, इनको आपको आपस में डिवाइड करना है। अब देखो, अगर आप अब ये चेक करो, इनको आपको सिंपली डिवाइड करना है, इनके डिटर्मिनेंट्स को आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई आपके पास 1, हमें क्या चाहिए, इसका 13 टाइम्स चाहिए, तो बस इसे 13 से प्रोडक्ट कर दो, तो इधर भी 13 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। Let M be a 3x3 matrix with the entries from the set, the maximum number of such matrices for which sum of the diagonal elements of this matrix is 7। कि जब हम diagonal elements का sum करें, मतलब जब हम trace calculate करें M ट्रांसपोज M का, वो कितना है 7 है। अब आपके पास ये कंडीशन है, सेम वे, सबसे पहले तो आपको M चाहिए ना, तो आप M सपोज कर लो, लेट्स से M है आपके पास ABC DEF GHI, ठीक है। हमें क्या चाहिए, आपको क्या करना है, M का M के M ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट करना है, तो इसका इस ट्रांसपोज के साथ आपको इसका प्रोडक्ट करना है, ABC DEF GHI, डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए। अब देखो, ये क्वेश्चन आप बहुत बार सेम ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हो, इसको प्रोडक्ट करो तो डायगोनल एलिमेंट्स इसके सिंपली यही आएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट आएगा, डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट, और लास्ट डायगोनल एलिमेंट बनेगा जी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका सम क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस कितनी बनेगी हमें ये बताना। अब देखो 7 कैसे हो सकता है, एलिमेंट्स भी आपको बस यही यूज करने हैं, 0 लो 1 लो या फिर 2 लो। तो हम क्या कर सकते हैं कि आप 7 बनाना है ना, ये टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 1 1 1 ले लो, कितनी टाइम्स 7 टाइम्स, बाकी एलिमेंट्स क्या ले लो 2 0 ले लो, या तो ये बनेगा, मतलब 9 में से 7 एलिमेंट्स तो आपने ले लिए। नेक्स्ट केस क्या बन सकता है कि आप एक एलिमेंट तो 2 ले लो और बाकी 1 ले लो, 2 3 4 5 6 7 बन गया, कितने एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9, बाकी 0 बन जाएंगे, तो ये कितना आएगा, इसको कैसे लिखेंगे कि आपने 9 में से 5 एलिमेंट्स तो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, और ये 1 एलिमेंट हमने फिक्स किया, बाकी 9 में से 5 एलिमेंट्स हमने ये सिलेक्ट कर लिए। और थर्ड केस क्या बन सकता है कि आप क्या ले लो 2 ले लो, 2 3 4 5 6 और ये 7, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या ले लो 0 ले लो। तो इस तरह से आपने वैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर लिए। अब आप इनसे इनके कॉम्बिनेशंस बताओ, इन सब का एडिशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा 540, ठीक है। सो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशंस चेक करनी है कि हमें कैसे मिल रहा है, सिर्फ कॉम्बिनेशंस बनाने कि किस कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। एक्स आपके पास है, ए आपके पास है, फॉर के बिलोंग्स टू एन हमें ये गिवन है, देन
आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से। इक्वेशन गिवन है x ट्रांसपोज a रेज टू द पावर k x इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू 33। अब देखिए ऑफ कोर्स ये मैट्रिक्स हैं इधर, तो ये एलिमेंट के इक्वल नहीं होगी ना, ये भी मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है। ये 33 के इक्वल है कि आप इसकी कोई k पार रेज करोगे तो 33 के इक्वल आएगा। अब अगर मैं k को क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो ये बनेगा x ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल्स टू 33, ठीक है। ए आपके पास ये रहा, हमें तो k की वैल्यू चाहिए ना, तो मतलब आप यहाँ पे उसकी क्या वैल्यू पुट करो कि वो आपको इधर आपके पास 33 बने, तो वो k की आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप a का स्क्वायर करके देखो, जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 0 इधर 6 0 1 0 0 0 1, ये मिला, ठीक है। अब उसके बाद देखो आपको कहाँ तक जाना है, हमें एक a की पार k चाहिए, मतलब a को आप मल्टीप्लाई करते जाओ ताकि आपको उसकी एक जनरल फॉर्म मिल जाए, बस इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब सेम वे हम e4 निकाल लेते हैं और पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। कितना आएगा, 1 0 12 0 1 0 0 0 1। आप चाहो तो एक और निकाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ से पैटर्न क्लियर हो चुका है, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा और देखना है तो आप A8 भी निकाल के देख सकते हो ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। देखो जिन क्वेश्चंस में पैटर्न बनना है ना आपका 2 या मैक्सिमम 3 के बाद बन जाएगा, तो यहाँ से मैं a रेज टू द पावर k क्या बना सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फिक्स है, बाकी सारे 0 0 हैं, ये 1 0 0 ये तो एज इट इज है, नेक्स्ट भी एज इट इज है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आपके पास कितना आया, 6 आया, 4 था तो 12 आया, 8 था तो 24 आया, तो ये क्या है, इसका मल्टीपल है। ये क्या है, 3 टाइम्स है, सो बेसिकली ये 3 टाइम्स ऑफ k आ रहा है, ठीक है। तो ये a k मिल गया, इसको बस यहाँ पे पुट करेंगे और चेक करते हैं क्या बनता है। x हमारे पास ये है, आप x का ट्रांसपोज करो, मैट्रिक्स कॉलम में दी हुई है, ट्रांसपोज करके रो में चेंज हो जाएगी, तो ये आएगा 1 1 1। यहाँ पे हम हमारा a रखेंगे 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे आपका x आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 33 के इक्वल है। सिंपली मल्टीप्लाई करो रो बाय कॉलम और इसे आप सॉल्व करो, ये बनेगा 1 1 3 k प्लस 1, और इधर आएगा 1 1 1, और ये 33 है। इसको जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन रो बाय कॉलम, तो ये बनेगा 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 33, k की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, इजी।